हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या स्टेट पीसीएस, एसएससी या आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई या एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि सबसे पुरानी जो जीके की बुक है वो है हमारी ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान। आप सबने पढ़ी भी होगी, ये कोई नई बुक नहीं है आपके लिए। आप सबको पता है कि ल्यूसेंट में जितना भी जीके दिया गया है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से जरूर पूछा जाता है। लेकिन हम इसे कैसे पढ़े, ये जरूरी समझने की बात है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए और याद कैसे करें, क्योंकि इसमें फैक्ट दिए गए हैं और फैक्ट जल्दी से याद नहीं होते, हमें पता है। क्योंकि अगर हम किसी मूवी को देखते हैं या कहानी को सुनते हैं तो वो हमें क्या होती है, जल्दी याद हो जाती है, ये आप सबको पता ही होगा। लेकिन हम किसी फैक्ट को याद करते हैं तो वो हमें क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं और याद भी नहीं कर पाते और मन भी नहीं लगता है पढ़ने को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसकी टेबल पर भी आपको ये ल्यूसेंट की किताब मिलेगी, क्योंकि इसमें जो जीके दिए गए वो फैक्ट, वो आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या जो फैक्ट आते हैं क्वेश्चन के, जो किसी भी एग्जाम में हो, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी किताब में। बट इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, आप वीडियो को एंड तक देखना और फिर मुझे कहना कि आपको ल्यूसेंट पढ़ने का तरीका ये कैसा लगा और आपको याद हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आप मुझे कहना। सही, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें जो इंडेक्स दी गई है विषय सूची, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें दिया गया इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मेडिवल, और फिर क्या है आधुनिक भारत का इतिहास, और फिर विश्व का इतिहास। तो ये क्या है, इसको पढ़ने का एक और कि हम इसे सिर्फ कितने दिन में पढ़ेंगे, लगभग 45 दिन में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। 45 दिन में ये बुक अच्छे से कवर हो सकती है। उसके बाद इसका रिवीजन करो तो लगभग 15-20 दिन में इसका रिवीजन हो जाता है, बट वो आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो जैसे आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, जिसमें आप बोरिंग नहीं होते हो, जैसे आपको अगर भूगोल पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, भूगोल को ही स्टार्ट करोगे। अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय संविधान पढ़ना अच्छा लगता है तो आप भारतीय संविधान को ही स्टार्टिंग करोगे। बट जैसे आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हो तो आप भारतीय संविधान को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये नहीं कि आपने पहला दिन यहाँ से पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया, भूगोल के 2 पेज पढ़ लिए, फिर आपने क्या किया, इकोनॉमिक्स के 2 पेज पढ़ लिए। तो ये क्या होता है, हम भूल जाते हैं पीछे वाला, और यही गलती करते हैं बच्चे सबसे ज्यादा। क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो जितने सारे सब्जेक्ट दिए गए, इतिहास, भूगोल, उनके 2-2 पेज पढ़ लेते हैं और ये बुक ऐसे कवर हो जाएगी। तो ऐसे कवर तो आप इसको कर लोगे 2 महीने में, बट क्या होगा, आप उसे याद नहीं रख पाओगे फैक्ट को, और आप इस किताब को पढ़ने में भी आनंद नहीं आएगा, और आनंद नहीं आएगा तो फिर आप क्या होगा, आपको फैक्ट याद नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अगर भारतीय संविधान को पढ़ रहे हो तो आप भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ो पहले। चाहे आपको उसमें 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद अपना दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। अगर हाँ, आपको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप एक भारतीय संविधान को पढ़ सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था को साथ में पढ़ सकते हो। बट ये नहीं कि आपने पूरी किताब के 2-2 पेज पढ़ने अलग अलग शुरू कर दिए। ये तो हो गया कि आपको सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट लेकर ही पढ़ना है। दिन में 5 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, ये अपना सेट कर लो। दूसरा क्या करना है आपको, जैसे ही आपने जैसे ल्यूसेंट की इस बुक से आपने क्या किया, संविधान को पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसकी एमसीक्यू वाली बुक आती है ल्यूसेंट की, जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, जो इसका नया एडिशन भी आ रखा है अभी, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, आप दोनों ही बुक का लिंक मिल जाएगा, जो नई एडिशन है 2024-25 की। तो आपको क्या करना है, इस बुक के अंदर से जैसे आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा, इसके क्या करोगे, आप एमसीक्यू लगाते चलोगे। जैसे आपने आज एक टॉपिक कवर किया है, भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा, तो उसके क्या करोगे, आप एमसीक्यू लगा लोगे। आप विश्वास नहीं करोगे कि अगर ये आपने तरीका अपना लिया ना, तो मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट को कवर करोगे और उसके एमसीक्यू इस बुक से एक बार कर लिए आपने, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने वो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके पेपर में, और आपको याद भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस बुक से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और आपको दूसरी बात यह कि नोट्स बनाने चाहिए नहीं, तो इसके नोट्स बनाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ जीके दिया गया है और वो भी फैक्ट में। तो आपको नोट्स मुझे नहीं लगता कि बनाने चाहिए। अगर किसी को लगता है कि नोट्स बना लेता हूं तो इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई डीप में नहीं दिया गया जैसे जीएस में होता है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में हमें पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, तो उसमें हम बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, उनके नोट्स बनाने होते हैं। बट सामान्य ज्ञान के नोट्स नहीं। आप क्या करो, इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना भी पढ़ने का टाइम मिले उतनी बार अच्छे से रिवीजन करो, और उसके क्या करो, आप
एमसीक्यू प्रैक्टिस को, और साथ में करंट अफेयर भी पिछले 6 महीने या 1 साल का, चाहे आप आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या स्टेट पीसीएस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ये करो। फिर मुझे बताना आप कमेंट करके, इसी वीडियो में मैं आप सबके जवाब दूंगा कि आपको ल्यूसेंट याद हुई या नहीं हुई, और पढ़ने का तरीका आपको पता चला है कि नहीं। तो ल्यूसेंट को पढ़ने का बेस्ट तरीका है, अगर आपको बुक परचेज करनी है ऑनलाइन अमेजोन से या कहीं से भी ले सकते हो, नया एडिशन ले लो, क्योंकि इसके जो लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस वाले, तो क्या है वो बदलते रहते हैं, करंट अफेयर नॉलेज होता है उसमें, तो वो आप नई बुक ले लो। अगर आपने पीछे लिए बुक तो बदलने की जरूरत नहीं है पैसा लगाने, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो कभी, जैसे हिस्ट्री है, संविधान है, वो सब चीजें फैक्ट नॉलेज है और वो एक जैसी रहती है, वो बदलने वाली है नहीं। तो ये दोनों बुकें आपको समझ आ गई होगी। जीके पढ़ना है तो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सच में 15-20 दिन बाद आपको पढ़ने का इसको याद हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, और नेक्स्ट, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। थैंक यू।